हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आपको रेलवे ग्रुप डी की जो परीक्षा चल रही है उसके लिए साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एनालिसिस करने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लेना इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन है, कांच में किस रंग का वेग सबसे अधिक तथा सबसे कम होता है? तो लाल रंग का वेग सबसे अधिक होता है कांच में, और बैंगनी रंग का वेग सबसे कम होता है। क्योंकि ये किस कारण होता है? क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है और जबकि बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य उससे कम होती है, इसलिए ये जो लाल रंग का वेग सबसे अधिक होता है और बैंगनी रंग का कम होता है, तो ध्यान रखेंगे। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, पानी में डूबा हुआ हवा का बुलबुला किसकी भांति कार्य करता है? तो किसकी भांति कार्य करता है? अवतल लेंस की भांति। अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, पानी में डूबा हुआ हवा का बुलबुला किसकी भांति कार्य करता है? तो ये अवतल लेंस की भांति कार्य करता है, ध्यान रखेंगे। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? काल्पनिक होता है, वस्तु के बराबर तथा उल्टा होता है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। चौथा क्वेश्चन है, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है, कितना होता है? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, इसे भी ध्यान रखेंगे इसके साथ साथ। पांचवा क्वेश्चन है, वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, कितनी होती है? जैसे मैंने आपको बताया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, इसे ध्यान रखेंगे। छठवां क्वेश्चन है, ठोसों में ऊष्मा का संचारण किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? ये चालन विधि द्वारा होता है। कंडक्शन के द्वारा ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है, जबकि गैसों में संवहन के द्वारा होता है, कन्वेक्शन। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। सातवां क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन क्या है, कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है, कितनी देर तक ध्वनि का प्रभाव रहता है कान पर? जैसे अगर किसी, जैसे मैंने आपसे बोल दिया, ठीक है, आपके पास खड़े होके, तो वो मतलब जो ध्वनि रहेगी कान कान जो सुनाई देगा वो कितनी देर तक रहती है? 1/10 सेकंड, 1/10 सेकंड रहती है। ठीक है, 1/10 सेकंड तक रहती है। आठवां क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के सतह के बीच की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 17 मीटर, लगभग 17 मीटर होनी चाहिए। मतलब जो बोलने वाला है और जो सुनने वाला है उसके बीच की दूरी 17 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। नौवां क्वेश्चन है, अनुदैर्घ्य तथा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इससे आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना। नौवां क्वेश्चन है, अनुदैर्घ्य तथा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। तो अनुदैर्घ्य तरंग कौन सी होती है? ध्वनि तरंग है। और अनुप्रस्थ तरंग होती हैं प्रकाश तरंग। प्रकाश तरंग अनुदैर्घ्य अनुप्रस्थ तरंग होती हैं, जबकि अनुदैर्घ्य तरंग ध्वनि तरंग होती हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। 10वां क्वेश्चन है, सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? तो कितना होता है? 2 सेकंड। सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकंड। 11वां क्वेश्चन है, लोलक तथा आवर्तकाल निर्भर नहीं करता, किस पर निर्भर नहीं करता? द्रव्यमान पर। द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। आगे देख लेते हैं। 12वां क्वेश्चन है, डायनामो का आर्मेचर बना होता है, किसका बना होता है? ये इस्पात का बना होता है। डायनामो का कार्य क्या है? ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, तो इसे ध्यान रखिए। डायनामो का आर्मेचर जो होता है वो इस्पात का बना होता है। 13वां क्वेश्चन है, पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है। अब उसका वजन चांद पर होगा, कितना होगा? तो उसका 100 न्यूटन होगा, क्योंकि 1/6 होता है पृथ्वी के, मतलब पृथ्वी के भार का मतलब 1/6 होता है चंद्रमा पर। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। 14वां क्वेश्चन है, सोना का अपेक्षित घनत्व है। सोने का अपेक्षित घनत्व कितना है? 90.30 ग्राम पर सेंटीमीटर,
इसे ध्यान रखेंगे आप। ठोस कोण की इकाई क्या है? ठोस कोण की इकाई क्या है? स्टेरेडियन। ठोस कोण की इकाई स्टेरेडियन है, जबकि प्लेन एंगल की कितनी होती है? प्लेन एंगल की होती है रेडियन। तो इसे ध्यान रखेंगे, स्टेरेडियन ठोस कोण की होती है, सॉलिड एंगल। 16वां क्वेश्चन है, नींबू में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो नींबू में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है, जबकि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, इमली में। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे आप। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अब 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 17वां क्वेश्चन क्या है? वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक है। तो वायुमंडल की हवा में किसकी सर्वाधिक मात्रा होती है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 78% पाई जाती है हवा में। 18वां क्वेश्चन है, गैसोहोल बनता है किसके कारण बनता है? पेट्रोल एथेनॉल के मिश्रण से। पेट्रोल एथेनॉल के मिश्रण से गैसोहोल बनता है। 19वां क्वेश्चन है, अंधापन किस विटामिन की कमी से होगा? तो अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? ये विटामिन ए की कमी से, जिसे रेटिनॉल बोलते हैं। रेटिनॉल, ठीक है, रेटिनॉल बोलते हैं इसे। इस विटामिन की कमी से अंधापन होता है, ध्यान रखेंगे। 20वां क्वेश्चन है, कार्बन के दो मुख्य अपरूप हैं। कार्बन के दो मुख्य अपरूप कौन कौन से हैं? हीरा होता है और ग्रेफाइट होता है, ये दोनों होते हैं। 21वां क्वेश्चन है। 21वां क्वेश्चन क्या है? शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। फीमर हड्डी शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, जबकि सबसे छोटी पूछी जाए तो ये कान में पाई जाती है, स्टेपीज। स्टेपीज नामक हड्डी कान में पाई जाती है, जो सबसे छोटी होती है। ठीक है, और सबसे बड़ी फीमर, जो जांग में पाई जाती है, फीमर। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप। अब देख लेते हैं 22वां क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या है कितनी होती है? 206। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है, जबकि बचपन में, मतलब छोटे बच्चे में कितनी हड्डियां होती हैं? उसमें 300 लगभग होती हैं। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे आप। और मांसपेशियां कितनी होती हैं? 639। 639 लगभग होती है मांसपेशियां। ठीक है, अब देख लेते हैं 23वां क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? दूरी का। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। 24वां क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने। एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। 25वां क्वेश्चन है। 25वां क्वेश्चन क्या है? पानी का अधिकतम घनत्व होता है कितने पर होता है? कितने डिग्री सेल्सियस पर? तो यह 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है पानी का अधिकतम घनत्व। तो इसे ध्यान रखेंगे आप लोग। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड के पास। और आपको यहाँ पे जो वीडियो दिखाई दे रही हैं, इन्हें भी देख सकते हैं आप। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो हैं। अगर आपका अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो इन्हें सभी वीडियो को देख लीजिए, इससे आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।